खड्गं चक्रगदेषु चाप परिघां शूलं भुषुण्डिं शिर शङ्खं सन्ददधिं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकाञ्चैवे महाकालिकां यामस्वस्वपितैहरौ कमलजौ हन्तुं मधुं कैटवम्। नमस्कार मित्रों, अगर आप भी इसी प्रकार से धारा प्रवाह रूप से मां भगवती के इस सुंदर से श्लोक को आप भी बोलना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में, और इस वीडियो में पूरा अभ्यास कीजिए मेरे साथ, क्योंकि मैं एक एक शब्द आप लोगों को करवाने वाला हूं अभ्यास, और इस वीडियो को देखने के बाद आप भी इसी प्रकार से बोलने में सक्षम हो जाएंगे। तो चलिए अब हम सीधा अभ्यास की तरफ चलते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाली अच्छी इसी प्रकार की वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने मित्रों के साथ भी जरूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अपने बच्चों को जरूर दिखाइए, बच्चों को जरूर सिखाइए। बच्चे अपने मुख से संस्कृत के श्लोक बोलते हुए बहुत ही अच्छे लगते हैं। और साथ ही साथ आप लोगों को क्या करना है, बेल आइकन को भी जरूर दबा देना है, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको बहुत जल्दी से मिल जाए। अभ्यास से पूर्व मैं आपको बता देता हूं कि पहले मैं श्लोक के कुछ शब्दों को बोलूंगा और फिर कुछ समय छोड़ूंगा, ताकि आप भी मेरे पीछे पीछे शब्दों को दोहरा सके, मेरे साथ साथ अभ्यास को कर सकें। तो चलिए अब अभ्यास की तरफ चलते हैं। भगवती मां काली का यह सुंदर श्लोक जो है, यह सुंदर जो उनके लिए समर्पित यह श्लोक जो है, इसका गायन करने से मां भगवती की असीम अनुकंपा और असीम कृपा प्राप्त होती है। और अगर आप इस श्लोक को इस श्लोक को सुबह ध्यान के समय, पूजा के समय माता का ध्यान करते हुए इस श्लोक का गायन करते हैं तो यकीन कीजिए आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं और आपके जीवन में बहुत ही सुख समृद्धि आती है। तो चलिए अब हम इस श्लोक के उच्चारण का अभ्यास करते हैं। अगर आप इस श्लोक का अर्थ जानना चाहते हैं कि श्लोक का क्या अर्थ है, तो अर्थ तो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इस श्लोक का अर्थ भी जान सकते हैं। खड्गं चक्र गदेषु चाप परिघां, इसको बोलेंगे परिघां, शूलम भुषुण्डिं शिरः। अब इस पंक्ति के चार शब्दों को एक साथ बोलते हैं। खड्गं चक्र गदेषु चाप परिघां शूलं भुषुण्डिं शिरः। बहुत सुंदर। अब हम दूसरी पंक्ति की तरफ आते हैं। शंखं सन्दधतिं करे स्त्रीनयनां सर्वांग भूषावृतां। अब हम शब्दों को एक साथ करके बोलते हैं। शंखं सन्ददधिं करे स्त्रीनयनां सर्वांग भूषावृतां। बहुत सुंदर। अब हम तीसरी पंक्ति की तरफ आते हैं। नीलाश्म द्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां। बहुत सुंदर। अब इस तीसरी पंक्ति को हम एक साथ थोड़ा बोलते हैं। नीलाश मद्युतिमास, इसको ऐसा समझिए, इसको ऐसा बोलना है। नीलाश को अलग बोलेंगे, मद्युति बोलेंगे तो बोलने में आसानी रहेगी। तो नीलाश अलग कर लेते हैं और मद्युति अलग कर लेते हैं। नीलाश मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां। यामस्तौत
स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुम मधुम कैटभम। अब शब्दों को एक साथ करके बोलते हैं। यामस्तौ स्वपितैहरौ कमलजो हन्तुम मधुम कैटभम। बहुत सुंदर। अब मैं पूरा श्लोक दोहरा रहा हूं और आप केवल सुनिए, शब्दों को देखते हुए केवल सुनिए। खड्गं चक्र गदेषु चाप परिघांशूलं भुशुंडिं शिरः शंखं संददधिं करे स्त्रिनयनां सर्वांगभूषावृताम्। नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकांसेवे महाकालिकां यामस्तौ स्वपितैहरौ कमलजो हन्तुम मधुम कैटभम। अब मैं बोल रहा हूं, अब आप मेरे साथ दोहराइए। दो लाइन, एक पूरी लाइन मैं बोलूंगा, फिर आप मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। खड्गं चक्रगदेषु चाप परिघांशूलं भुशुंडिं शिरः सी हो गई। शंखं संदधतिं करे स्त्रिनयनां सर्वांगभूषावृताम्। नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकांसेवे महाकालिकाम्। यामस्तौ स्वपितैहरौ कमलजो हन्तुम मधुम कैटभम। बहुत सुंदर। अभी आप लोगों ने इस श्लोक के उच्चारण का अभ्यास तो कर लिया है, लेकिन इसको लगातार सुनकर ही इसको अंतर्मन में और अपने जीवन में आप इसको कंठस्थ कर सकते हैं। तो लगातार सुनने के लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो इस वीडियो के बाद डालने वाला हूं, जिसमें मैं यह जो श्लोक है वह बोलूंगा। यदि आप उसको सुनकर कंठस्थ करना चाहते हैं तो उसको लगातार सुनिए, ईयरफोन लगा के कानों में लगा दीजिए और लगातार सुनने पर आपको यह श्लोक जो है बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि जो चीजें हम लगातार सुनते हैं वह हमें बहुत जल्दी याद हो जाती है। तो आप भी अभ्यास करने के बाद इस श्लोक को लगातार सुनिए ताकि आपको बहुत ही जल्द यह श्लोक कंठस्थ हो जाए। अगले श्लोक तक के लिए ओम नमः शिवाय।